सुबह के 4 बजे थे। आसमान में अब भी अंधेरा छाया हुआ था, पर मुर्गों की बांग और झींगुरों की आवाजें नींद में खलल डालने लगी थी। दूर कहीं मंदिर की घंटी की धीमी सी आवाज पुजारी बाबा के जागने का संकेत दे रही थी। इन्हीं आवाजों के बीच एक झोपड़ी के भीतर एक दुबला पतला आदमी अपनी टूटी फूटी खाट से उठकर बाहर निकला। नाम था रामनाथ। उम्र लगभग 55 वर्ष, चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखों में अब भी मेहनत की चमक शेष थी। उसके शरीर पर पुराने धोती कुर्ते के चिथड़े थे और पांव नंगे। खेत उसका सब कुछ था, लेकिन अब वो उसका नहीं रहा था। रामू बेटा उठ, सूरज निकल आएगा तब हल चलाएंगे। उसने अपने 15 वर्षीय बेटे को पुकारा, जो अभी भी बगल में पड़ी पुरानी चादर में लिपटा नींद के आगोश में था। रामू आंखें मसलते हुए उठा। उसे भी गरीबी की आदत पड़ चुकी थी, जिसने उसके बचपन को छीन लिया था। रामनाथ का जन्म भी इसी मिट्टी में हुआ था। पिता किसान थे, पर बंटवारे के बाद सिर्फ 1 बीघा जमीन ही हाथ लगी। तब से वो उसी के भरोसे जीता आया था। पत्नी धनिया साथ देती थी, घर के काम, मवेशियों की देखभाल और कभी कभी खेत में भी। पर पिछले साल बारिश न होने के कारण उनकी फसल बर्बाद हो गई थी। कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी आधी जमीन गिरवी रखनी पड़ी थी। अब उसके पास सिर्फ आधा बीघा बचा था, वो भी सूखा, दरारों से भरा हुआ। रामपुर गांव कोई अमीर गांव नहीं था। यहाँ सब किसान थे, छोटे मंझोले या कर्ज में डूबे हुए। गांव का प्रधान ललित यादव खुद 5 बीघा जमीन का मालिक था और पक्का घर भी था, पर गरीबों की मदद करने के बजाय साहूकारों से मिलकर उनका शोषण करता था। साहूकार बृजमोहन के पास पूरा गांव कर्जदार था। एक बार कर्ज लिया नहीं कि ब्याज कभी चुकता नहीं होता। रामनाथ और रामू जब खेत पर पहुंचे तो सूरज की किरणें जमीन पर फैलने लगी थीं। रामनाथ ने पुराने हल को बैलों के गले में बांधा। बैल भी अब बूढ़े हो चले थे, थके हुए, दुबले और कमजोर। बाबा, मिट्टी तो पथरीली हो गई है, बीज कैसे जमाएंगे? रामू की आवाज में चिंता थी। ई मिट्टी हमें सब कुछ देती आई है, अगर प्यार से काम लोगे तो फिर भी कुछ दे देगी। रामनाथ ने हल चलाना शुरू किया। हर बार जब हल मिट्टी को चीरता, उसका पसीना भी साथ साथ जमीन में गिरता, मानो वो मिट्टी से विनती कर रहा हो। उधर घर पर धनिया सुबह की रोटियां सेंक रही थी। उसने बची खुची दाल को गर्म किया और एक थाली में 4 रोटियां रखी, साथ में 1 लोटा पानी और 2 पके केले। यही उनके दोपहर का भोजन था। भगवान इनकी मेहनत रंग लाए, इस बार थोड़ी बारिश हो जाए तो जी लें साल भर। धनिया ने आसमान की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। 1 हफ्ते बाद रामनाथ थोड़ा बहुत उगाए गए बैगन और टमाटर लेकर बाजार गया, लेकिन बाजार में दाम इतने गिर चुके थे कि 100 रुपए की फसल मुश्किल से 45 में बिकी। इतना ही मिलेगा बाबा, आगे और गिरेंगे दाम, दुकानदार बोला। रामनाथ की आंखें भर आईं। उसके पास घर लौटने तक सिर्फ 57 रुपए थे। उसमें तेल, नमक, थोड़ा गेहूं और रामू के लिए एक स्लेट ली। बाकी बचे 13 रुपए वो चुपचाप चिल्लर पोटली में बांधकर जेब में रख लिए। अगले दिन बृजमोहन आया। रामनाथ, ब्याज दो। 2 महीने हो गए। बाबूजी, फसल खराब हो गई, थोड़ा वक्त दीजिए। या तो ब्याज दे दो, नहीं तो बाकी जमीन भी चली जाएगी, बृजमोहन ने कठोरता से कहा। रामनाथ ने सिर झुका लिया। उसके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो मजदूरी के लिए शहर जाए या फिर जमीन बेच दे। लेकिन जमीन उसका आत्मसम्मान थी, वो बेच नहीं सकता था। रामू स्कूल जाता था, पर फीस नहीं दे पाने के कारण उसका नाम कटने वाला था। मास्टर जी ने 2 बार चेतावनी दे दी थी। बाबा, मैं पढ़ूंगा, मैं बड़ा होकर कुछ करूंगा। खेत की जिंदगी मुझे नहीं जीनी, रामू ने दृढ़ता से कहा। रामनाथ उसकी आंखों में उम्मीद देखता और उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने की सोचता, पर उसे खुद नहीं पता था कि अगला भोजन कहाँ से आएगा। एक रात जब रामनाथ अकेला खेत में बैठा था, उसने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, कब तक इस मिट्टी को पसीने से सींचता रहूंगा? तू एक बार बारिश भेज दे। तभी एक ठंडी हवा चली और दूर क्षितिज पर काले बादल दिखे। पहली बार उसके होठों पर मुस्कान आई, पर वो मुस्कान कुछ देर ही टिकी। 2 दिन बाद तेज आंधी आई और वो छोटे से खेत की सारी फसल उड़ाकर ले गई। मिट्टी फिर से नंगी हो गई। रामनाथ घुटनों के बल गिर गया। हे धरती माँ, हमने तुझे पूजा, तुझे अपनाया, तुझ पर जीवन बिताया। अब तू ही बता, क्या हम तुझ पर बोझ बन गए हैं? उसके आंसू मिट्टी में मिलते रहे, जैसे धरती और किसान दोनों एक दूसरे के दुख में डूबे हों। आंधी के 2 दिन बाद जब खेत पूरी तरह उजड़ गया, तो रामनाथ ने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया। अब शहर जाना होगा। धनिया की आंखों में आंसू थे, पर उसने विरोध नहीं किया। वो जानती थी कि ये फैसला जरूरी है। रामू का सपना तुम्हारी वजह से ही जिंदा है। जाओ, पर जल्दी लौट आना। रामू चुपचाप खड़ा था। उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी। उसने पिता के पैर छूते हुए कहा, बाबा, मैं पढ़ाई जारी रखूंगा, तुम चिंता मत करना। रामनाथ ने गांव के एक ट्रक ड्राइवर से बात की और अपने छोटे से झोले में 2 जोड़ी कपड़े, एक पुरानी तस्वीर और रामू की स्लेट रखकर निकल पड़ा। बनारस रेलवे स्टेशन की भीड़, शोर और चिल्लाहट रामनाथ के लिए किसी और ही दुनिया का हिस्सा थी।
गांव की शांति के बाद ये शोर उसे काटने लगा। उसे एक पुराने जानकार हरिलाल के बारे में याद आया, जो पहले यही मजदूरी करता था। खोजबीन के बाद उसे हरिलाल एक चाय की दुकान पर मिला। उम्रदराज पर अब भी मजदूरी कर रहा था। रामू के बापू कहाँ से आ गए? धरती ने साथ छोड़ दिया क्या? हरिलाल ने पूछा। रामनाथ ने सब कुछ बताया। हरिलाल ने उसे अपने साथ रखा। कल सुबह चौक के पास मजदूर इकट्ठे होते हैं, वहाँ चलना। कोई काम मिल गया तो दिन कट जाएगा। अगली सुबह रामनाथ मजदूरों के समूह के साथ चौक पर खड़ा था। एक ठेकेदार आया और 10 मजदूरों को चुना। रामनाथ उनमें से एक था। काम था एक इमारत की नींव खुदाई। दिन भर धूप, धूल और पसीना। दोपहर को खाने में एक सूखी रोटी और नमक। शाम को 250 रुपए मिले। रामनाथ ने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। इस मिट्टी ने भले छोड़ा, पर यहाँ पत्थर ने थोड़ा सहारा दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए। हर दिन एक नया काम, एक नया ठेकेदार और हर रात थकी हुई हड्डियां। रामनाथ ने पैसे जोड़ने शुरू किए। वो हर हफ्ते 200 रुपए रामू और धनिया को भेजता। रात को जब भी वो काम से लौटता, तो सड़क किनारे खड़े फोन बूथ से गांव फोन करता। हाँ बाबूजी, मास्टर जी कहते हैं लड़का बहुत तेज है। रामू की आवाज में अब आत्मविश्वास था। एक दिन अचानक रामनाथ बीमार पड़ गया। तेज बुखार, बदन दर्द और कमजोरी, लेकिन उसके पास डॉक्टर के पैसे नहीं थे। दवा की जगह उसने चाय की दुकान से गर्म पानी और नमक लिया। हरिलाल ने थोड़ी मदद की, पर 2 दिन काम न कर पाने से वो पीछे हो गया। किराए के 60 रुपए बाकी, पेट की भूख बाकी और मन में डर बाकी। शहर पत्थर है, मेहनत करो तो भी कोई मुराद नहीं पूछता, रामनाथ ने सोचा। एक बार एक नया ठेकेदार आया। नाम था वीरेन ठाकुर। वो काम तो देता था, पर मजदूरी देने में धोखाधड़ी करता। रामनाथ और बाकी मजदूरों ने जब विरोध किया, तो उन्हें काम से निकाल दिया। बूढ़े हो चले हो सब, शहर में और भी मजदूर मिलते हैं, जाओ भीख मांगो। रामनाथ की आंखों में आग भर आई, पर पेट की भूख ने उसे चुप करा दिया। एक दिन जब रामनाथ एक पुल निर्माण स्थल पर काम कर रहा था, तो उसे धनिया का लिखा हुआ एक पत्र मिला। रामू 8वीं में अव्वल आया है। स्कूल ने कहा है कि अगर अगली बार भी टॉप किया तो स्कॉलरशिप मिल सकती है। आप ही की मेहनत है बाबूजी, अब हमें और मेहनत करनी होगी। पत्र पढ़ते पढ़ते रामनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। उसके शरीर की थकान जैसे उस पल उड़ गई। लेकिन जैसे ही सब कुछ थोड़ा सुधरता लगता, भगवान फिर परीक्षा लेने लगता। एक रात मजदूरों की बस्ती में आग लग गई। आधी झोपड़ियां जल गईं। रामनाथ का भी सारा सामान जल गया, पैसे, कपड़े और वो तस्वीर जिसमें रामू अपनी माँ के साथ हंस रहा था। रामनाथ उस राख में तस्वीर के जले हुए कोने को उठाकर जमीन पर बैठ गया। ई शहर ने सब छीन लिया, लेकिन रामू की मुस्कान अभी बाकी है। मैं हार नहीं मानूंगा। हरिलाल ने थोड़ी मदद की और रामनाथ ने एक ठेले पर सब्जी बेचने की शुरुआत की। सुबह मंडी से सब्जी लाता और दिन भर ठेले पर खड़ा रहता। कमाई कम थी, पर नियमित थी, और सबसे बड़ी बात, अब वो किसी के अधीन नहीं था।